हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लें। तो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपको एक लिस्ट बनानी है, अम्मा की जो लिस्ट है। अभी लिस्ट है, जैसे लिस्ट में दिए हुए हैं कॉटन क्लॉथ, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिकल प्लांट, ये चीज़ें सभी आपके रिसोर्सेज हैं। अब देखिए कहाँ हैं हम, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally classified into natural, human made and human। तो देखो ये हमारे तीन तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। तो हम पहले वाले को पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज जो नेचर से प्रकृति से निकाले जाते हैं और बिना किसी ज़्यादा मॉडिफिकेशन के हम उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं तो हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स है और हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, डायरेक्ट उसको इनहेल कर लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक, जो पानी हमारी नदियों में और लेक्स में आता है वो भी हम ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते बल्कि उसको यूज़ कर लेते हैं, तो हल्का फुल्का करके तो यूज़ करते हैं। तो ये क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे लिए गिफ्ट हैं, जो नेचर ने हमें फ्री में दिए हैं। इन सम केसेस tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। लेकिन क्या कुछ जो टेक्नोलॉजी की सहायता से और कुछ टूल्स की सहायता से हम उनको और भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल कौन से रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से हमारे रिप्लेनिश हो जाते हैं और रिन्यूड हो जाते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनकी जो अनलिमिटेड हैं और वे ह्यूमन एक्टिविटी से प्रभावित भी नहीं होते, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, जैसे कि आपने देखा होगा सोलर प्लांट लगे हुए हैं लोगों के छतों पे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी यूज़ करते रहो, जैसे सन निकलेगी तो सोलर एनर्जी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी। तो ये कैसे रिसोर्स हैं, ये हमारे रिन्यूएबल, ये जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं और इनकी कोई भी लिमिट नहीं है, ये कंटिन्यू आते ही रहते हैं। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। फिर भी जो कुछ रिन्यूएबल हमारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये इनके स्टॉक यानी कि उनका जितना भी भंडार है उस पर निर्भर करते हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि पानी है, पानी वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो क्या है कि ये जो जैसे कि पानी सूख रहा है, नेचुरल वाटर है जो, वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि क्या है कि ना कि हमारे पृथ्वी पे 71% वाटर है, बट क्या है कि पीने का पानी बहुत कम है। तो वो पीने के पानी में कमी आ जाएगी तो फिर हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसको तो काफ़ी फिल्टर करके और आर ओ लगा के तब यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो हमारे लिमिटेड में हो जाएगा। अभी आएगा हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार इनका स्टॉक जो भंडार है वो ख़त्म हो जाएगा तो इनको हज़ारों साल लग जाएंगे वापस रिन्यू होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। ये जो टाइम पीरियड है, ये आदमी की जो लाइफ स्पेन है उसमें बहुत ज़्यादा, उससे बहुत कहीं ज़्यादा है।
सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। इस टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम नॉन रिन्यूएबल में कंसिडर करते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है हमारे लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। अब देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उन पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, जैसे कि हमारे टेरेन, कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे ग्राउंड है, क्लाइमेट कहीं गर्मी है कहीं ठंडी है, एंड अल्टीट्यूड हाइट के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी डिपेंड करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर्स सो मच ओवर द अर्थ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना वो अनइक्वल है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे है नहीं, तो इसलिए फैक्टर डिफरेंस सच और द अर्थ, पूरी धरती पे ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे डिफर करता रहता है। अभी आप देखो आपका ग्लोसरी, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। तो जो हम यूज़ करते हैं उनके जो रिसोर्सेज का जो अमाउंट है उसको हम स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, अब तीसरे में आ जाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वे तभी रिसोर्स बन पाते हैं जब ओरिजिनल फॉर्म से उनको हम थोड़ा चेंज कर दें। आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जो आयरन और होता है वो हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं था पहले, लेकिन क्या जब तक आदमी को और से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना आ गया और वो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। आदमी है रिसोर्सेज को यूज़ करता है बिल्डिंग बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी एंड व्हीकल बनाने में, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं उनको। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो तकनीकी है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सेड मोना नोडिंग ए अंडरस्टैंडिंग यस सेड राजू। तो हम क्या है कि हमारे जैसे जो आदमी है वो नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना के उसका काफ़ी यूटिलाइज करते हैं। अभी आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल। ठीक है, जो मनुष्य है ना वो जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज उनको और ज़्यादा अच्छा बना सकता है अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। और वो अपनी तकनीकी का भी उसमें यूज कर सकता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मनुष्य है वो एक संसाधन है, मानव संसाधन है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। जो शिक्षा होती है और हमारा स्वास्थ्य होता है वो उसको एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स बना देता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसकी जो क्वालिटी को इम्प्रूव करके आदमी की स्किल्स को बढ़ा के उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए पीछे एक आपकी एक्टिविटी है, क्रॉप ruined ड्यू टू ड्रॉट कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो एक कोई साइंटिस्ट है वो ये देख रहा है कि भाई क्रॉप बर्बाद हो गई है तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन तो मिल सकता कोई। दैट्स इट, अभी इसको सॉल्यूशन मिल गया। तो इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड ए सॉल्यूशन। अभी देखो सभी गांव वाले बोल रहे हैं कि भाई हम नॉलेज को थैंक्स बोलते हैं और स्किल को कि एक सॉल्यूशन मिल गया। तो ये एक कहानी है, रीड द पॉइंटर। ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो हम
मानव होता है एक दूसरे पे एक दूसरे पे निर्भर होता है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, जो किसान है वो फूड ग्रेन उगाता है फॉर एवरीवन। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। तो लेकिन जो साइंटिस्ट है वो उस फार्मर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अच्छे अच्छे सुझाव देता रहता है। अब देखो, डू यू नो ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर, क्वालिटी एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स होता है जो आदमी की मेंटल और फिजिकल क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एबिलिटीज पे, ठीक है। दो देर आर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। यहाँ पे क्या अलग अलग तरीके के व्यूज रखते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। वन कैन नॉट डिनाई द fact that it is the skill of human that help in transferring the physical mental into a valuable resource। तो क्या है कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि जो उसकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी है उसको हम एक वैल्यूएबल रिसोर्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी कंजर्विंग रिसोर्सेज, ये हम अपने तीसरे पार्ट में करेंगे। तो तीसरा पार्ट हमारा देखिएगा तो आपको कंजर्विंग रिसोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू।